नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुंडा के एमसीक्यू सीरीज़ में। ठीक है, आज जो है आपका चैप्टर नंबर 28 है और एंटोमोलॉजी का पहला चैप्टर है। एंटोमोलॉजी का पहला है। ऑल ओवर जो हम बात करें, जो सीरीज़ चल रही है उसका 28 नंबर क्लास है। ठीक है, और ये जो पेज लिखे हैं इनके बीच से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने अभी हम प्रस्तुत होंगे लेके। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, द्विनाम पद्धति किसने दी? इसे कहते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, अरस्तु, लियोनेल डी नाइसवेल्ले या एच.एम. लोफ्रे। तो अगर बात करें द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कब दिया था? 1758 ईस्वी में दिया था। अरस्तु की बात करें, इन्हें जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा? फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लियोनेल डी नाइसवेल्ले ये फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे। कब अपॉइंट किया गया था इन्हें? 1901 में अपॉइंट किया गया था। एच.एम. लोफ्रे ये सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्हें कब अपॉइंट किया गया? इन्हें अपॉइंट किया गया 1903 में। कब? 1903 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, IOBC कहाँ स्थित है? क्या IOBC कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड, बेंगलोर, दिल्ली या वेस्ट इंडीज़? तो ये स्थित है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ठीक है, अगर हम बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये कब लाया गया? 1993 में लाया गया। ये कहाँ है? बेंगलोर में। अगर दिल्ली की बात करें तो NC नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ है? दिल्ली में। अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें, वेस्ट इंडीज़ में इससे रिलेटेड एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये कहाँ है? वेस्ट इंडीज़ में। कहाँ पे है? वेस्ट इंडीज़ में है। कब बनाया गया था? 1927 में बनाया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्ज़रलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एपीक्यूटिकल किससे मिलकर बनती है? आपके पास ऑप्शन है काइटिन प्रोटीन, नॉन काइटिनस प्रोटीन या बोथ। तो एपीक्यूटिकल जो है नॉन काइटिनस प्रोटीन से मिलकर बनती है। जब हम मार्फोलॉजी पढ़ते हैं किसकी? इंसेक्ट की। जब हम मार्फोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें तीन चीज़ें पढ़ते हैं। हम एक काइटिन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एपिडर्मिस और एक पढ़ते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मतलब सबसे अंदरूनी भाग, उसके ऊपर का भाग एपिडर्मिस, उसके ऊपर की खाल, सबसे बाहरी खाल जो हम देखते हैं वो काइटिन होती है। काइटिन दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है, जब काइटिन की बात करते हैं काइटिन दो टाइप की होती है। एक होती है एपिक्यूटिकल, ठीक, एक होती है एपोक्यूटिकल। जो एपोक्यूटिकल होती है वो काइटिन वो काइटिन और प्रोटीन से मिलकर बनती है। ठीक है, वही एपीक्यूटिकल की बात करते हैं, ये नॉन काइटिनस प्रोटीन होती है। ये काइटिन और प्रोटीन से मिलकर नहीं बनती। नो, ये काइटिन और प्रोटीन से मिलकर नहीं बनती। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपके पास था। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो वही क्वेश्चन आपके पास था कि जो एपीक्यूटिकल है किससे मिलकर बनती है? जो एपीक्यूटिकल है वो नॉन काइटिनस प्रोटीन है। अगर काइटिनस प्रोटीन की बात करें तो ये कौन है? एपोक्यूटिकल है। कौन है? एपोक्यूटिकल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉन काइटिनस प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पुरानी क्यूटिकल को अलग करने का प्रारंभिक अवस्था कौन सी? पुरानी क्यूटिकल मतलब ऊपरी खाल जो होती है, जो कीट की होती है, उसे अलग करने की विधि को हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मोल्टिंग नहीं करेंगे तो आगे वो ग्रो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये करना जरूरी होता है। तो अब हम जो बिगिनिंग होती है, मतलब जो शुरुआत होती है, आरंभिक अवस्था होती है मोल्टिंग की, उसे तो हम कहते हैं एपोलिसिस। और जो लास्ट स्टेज होती है किसकी? एपोक्यूटिकल की, उसे हम कहते हैं एग्डोलिसिस। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लास्ट स्टेज में क्या होता है? जो कि हमारी स्टेज बची होती है, जो कि हमारी क्यूटिकल बची होती है। क्यूटिकल मतलब समझ लीजिए आप, ऊपरी खाल जो होती है कीट की, उसको
वो जब जैसे आप सांप वगैरह नहीं देखते हैं, वो अपनी क्योंचली छोड़ देता, उसी तरीके से जब इन्हें ग्रो करना होता तो अपनी ऊपरी क्यूटिकल को, ऊपरी खाल को हटा देते हैं, जिससे कि ये लोग आगे ग्रो करते हैं। कौन लोग? नहीं, कीट। ठीक, तो लास्ट जो स्टेज होती है वो उसे क्या कहते हैं? एकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपोलिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट के शरीर को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? आपको इसके 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। अगर बात करें 3 भागों में अगर बांटा गया तो हेड के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। थॉरेक्स के कितने भाग होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, वही एब्डोमेन 11 भागों में बांटा गया। एब्डोमेन कितने भागों में बांटा गया है? 11 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? 11 भागों में बांटा गया। जो थॉरेक्स है उसका 3 भाग होते हैं। ठीक है, वही अगर 5 भाग की बात करें, किसका है? जो हमारे माउथ पार्ट होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, जो हमारा माउथ पार्ट होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? जैसे हमारा होता है लैब्रम, लेबियम, और कौन होता है? मैक्सिली, मैंडिबल और एपोफायरिंग्स होता है। ठीक, 5 पार्ट होते हैं हमारे माउथ में। तो इंसेक्ट का सही 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, अगर हेड की बात करते हैं, हेड में हमारा क्या आता है? हेड में हमारे आइज़ आते हैं, एंटेनी आती है, और क्या आता है? माउथ पार्ट आते हैं। थॉरेक्स में क्या आता है? जो हमारे पंख होते हैं और जो हमारे लेग होते हैं वो किस में आते हैं? थॉरेक्स में आते हैं। एब्डोमेन, उसके बाद जितना भी पोर्शन बचता है, ठीक है, वो किस में आता है? एब्डोमेन में आता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटेनी। एंटेनी को किस नाम से जाना जाता है? कई टाइप की एंटेनी होती है। एंटेनी होती क्या है? जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे ये मान लो किसी कीट का फेस है, ठीक है, हंसता हुआ कीट है। ठीक, ये इसके ऊपर एक डंडी नुमा, छड़ी नुमा लगी रहती है। ठीक, डंडी नुमा या छड़ी नुमा लगी रहती। ये कीट बहुत बेकार बना है, हंसना नहीं। ठीक है, डंडी नुमा छड़ी नुमा बनी रहती है, गाय बन गई है। तो ये जो इसके ऊपर ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं एंटेनी। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही एंटेनी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर एंटेनी की बात करें, इसका कार्य क्या होता है? अगर एंटेनी की बात करते हैं तो इसके कार्य में क्या आता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं जैसे सूंघते हैं नाक से, खाते हैं जुबान से, टेस्ट लेते हैं जुबान से, ठीक है, सुनते हैं कानों से, देखते हैं आँखों से। उसी तरीके से इनमें ये सब चीज़ें नहीं होती काम करने की। तो ये लोग जो स्वाद लेना होता है वो भी एंटेनी से लेते हैं, टेस्ट। और अगर जो इन्हें सुनना होता वो भी एंटेनी से करते हैं। अगर इन्हें फील करना होता टच करने के बाद, वो भी किससे करते हैं? एंटेनी से। इसी टाइप से एंटेनी कई टाइप की मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो जो जॉन्स्टन ऑर्गन है ये टेस्ट और हियर, मतलब सुनने और जो टेस्ट करने के काम में एंटेनी आती है, उसे क्या कहते हैं? जॉन्स्टन ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, कॉर्डोडोटल ऑर्गन क्या होता है? ये जो होता है, ये जो एंटेनी होती है कॉर्डोडोटल होती है, साउंड प्रोड्यूसिंग होती है। क्या होती? जो जैसे आप लोग देखते हैं ना, कुछ जो कीट होते हैं वो आवाज़ करते हैं रात में। ठीक है, तो वो किससे करते हैं? कॉर्डोटोटल ऑर्गन जो होता है, एंटेनी का ही नाम दिया गया है कॉर्डोटोनल ऑर्गन। ठीक, जब साउंड करते हैं तो उस एंटेनी को कॉर्डोटोनल ऑर्गन कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखते हैं वो रगड़ते हैं आपस में, जब वो एंटेनी आपस में रगड़ते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे ही क्या कहते हैं? कॉर्डोटोनल ऑर्गन कहते हैं। तो इसका सही आंसर बोथ हो जाएगा, दोनों एंटेनी के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्न में कॉकरोच किस प्रकार की एंटेनी पाई जाती है? कॉकरोच जो होता है उसमें किस प्रकार की एंटेनी पाई जाती है? आपके पास है सिटेशियस, फिलीफॉर्म, मोनलीफॉर्म, सेरेट। तो इसमें जो है कॉकरोच में सिटेशियस टाइप की एंटेनी पाई जाती है। किस टाइप की पाई जाती है? सिटेशियस टाइप की एंटेनी पाई जाती है। अगर बात करें फिलीफॉर्म किस में पाया जाता है? ग्रॉस हॉपर में। ठीक, फिलीफॉर्म पाया जाता है किसमें? ग्रॉस हॉपर, तिलचट्टा जिसे बोलते हैं। मोनलीफॉर्म जो है ये टर्माइट में पाया जाता है। टर्माइट में पाया जाता है। सेरेट किस में पाया जाता है? सेरेट जो है हमारा किस में पाया जाता है? जो हमारा पल्स बीटल होता है, जो दाल की सूंडी होती है। ठीक,
पल्स बीटल होता है उसमें क्या पाया जाता है, सेरेट टाइप की एंटनी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और एंटनी देख लेते हैं। जैसे और एंटी हमारी पेक्टिनेट हो गई, किस में पाई जाती है, सॉफ्ट फ्लाई में पाई जाती है। एक होती बाई पेक्टिनेट, ये सिल्क वार्म मॉथ में पाई जाती है। एक होती प्लूमोज, ये किस में पाई जाती है, मेल मॉस्क्यूटो में पाई जाती है। मेल मॉस्क्यूटो में कौन पाई जाएगी, प्लूमोज पाई जाएगी। होल्ड किस में पाई जाएगी, मैंगो मिली बग में पाई जाएगी। किस में, मैंगो मिली बग में होल्ड टाइप की जो है पाई जाती है। क्लेवेट किस में पाई जाएगी, बटरफ्लाइज में, ठीक है, बटरफ्लाइज में, ब्लिस्टर बीटल में पाई जाएगी, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं कैपिटेट, ये खपरा बीटल में पाई जाएगी। खपरा बीटल में कौन सी पाई जाएगी, कैपिटेट पाई जाएगी, ठीक। जेनिकुलेट, ये मधुमक्खी बीज में पाई जाती है, चींटियों में पाई जाती है, वेवेल मतलब सूंडियों में पाई जाती है। एरिस्टेट की बात करें तो ये हाउस फ्लाई में पाई जाती है, जो हमारी घरेलू मक्खी होती है उसमें एरिस्टेट टाइप की जो है आपकी पाई जाती है, क्या, एंटनी, ठीक है। किस टाइप की, एरिस्टेट टाइप की एंटनी पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सिटेसियस हो जाएगा। कॉकरोच में सिटेसियस टाइप की एंटनी पाई जाती है। और ये जो एंटनी के टाइप हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, और इसके अगर कोई ट्रिक वगैरह बनता तो हम आपको किसी छोटे वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे, ठीक है, ये आपको उस चीज़ बता देंगे, ठीक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटिंग एंड चेविंग प्रकार के माउथ पार्ट किस कीट में पाए जाते हैं। बीटिंग और चेविंग प्रकार के माउथ पार्ट किस कीट में पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ग्रॉस हॉपर, बग, ग्रॉस हॉपर हो गया, बग हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया। बीटिंग एंड चेविंग मतलब काटने और चबाने वाले जो माउथ पार्ट है किस कीट में पाए जाते हैं। पहली बात, माउथ पार्ट कितने टाइप के होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं हमारे 5 टाइप के। कितने टाइप के, 5 टाइप। एक होता लैब्रम, ठीक, एक होता मैंडिबिल, एक होता मैग्जिली, एक होता लेबियम, एक होता हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स होता है, ठीक। ये जो 5 पार्ट के माउथ पार्ट हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको पिछले वाले हम पेज पे बता देते हैं कि माउथ पार्ट जो होता है, एक पेज था यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। हाँ, जैसे ये है माउथ पार्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो होता है आपका मात्र लैब्रम। लैब्रम क्या होता है, लैब्रम जो माउथ पार्ट होता है ये अपर लिप होती है। जैसे हम लोगों की ऊपरी होठ नहीं होती है, अपर लिप होती, उस इसमें अपर लिप को क्या कहते हैं, लेबियम कहते हैं, लैब्रम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा मैंडिबल, मैंडिबल होता है, ठीक। मैंडिबल किसे कहते हैं, जो हमारा एक पेयर होता है, ठीक है, दोनों तरफ का, उसे कहते हैं मैंडिबल। दोनों को मिला के जो एक पेयर बनता है उसे कहते हैं मैंडिबल, ठीक है। वन पेयर जो होता है उसे कहते हैं मैंडिबल, ठीक। अगला हमारा जो होता है मैग्जिली होता है, ठीक, क्या होता है, मैग्जिली होता है, ठीक। चौथा हमारा क्या होता है, लेबियम होता है। लेबियम क्या होता है, हमारी लोअर लिप होती है, लोअर लिप होती, क्या होता है, लोअर लिप होती, ठीक है। मैग्जिली क्या होता है, मैग्जिली हमारा कार्डियो पार्ट होता है। जैसे हम लोग साइड में ये अपने गाल वगैरह नहीं होते हमारे लोगों के, इस साइड में जो खाल अंदर होती उसे कहते हैं मैग्जिली, क्या होता है, मैग्जिली होता है। जो हाइपोफेरिंग्स होता है वो हमारी जैसे हम लोगों की जुबान होती है उसमें इनको क्या बोला था, हाइपोफेरिंग्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोलता है, हाइपोफेरिंग्स मतलब क्या होता है, इनकी जो जुबान होती है उसे हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था हमारा कि बीटिंग और चेविंग टाइप के माउथ पार्ट किस में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ग्रॉस हॉपर, बग, हाउस फ्लाई, थ्रिप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस हॉपर। जो बीटिंग और चेविंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं किसमें, ग्रॉस हॉपर में पाए जाते हैं। बग की बात करें तो इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग और सकिंग टाइप के किस में पाए जाते हैं, बग में पाए जाते हैं, ठीक। किस में पाए जाते हैं, बग में पाए जाते हैं। अगर बात करें हाउस फ्लाई में किस टाइप के पाए, स्पंजिंग टाइप के पाए जाते हैं। हाउस फ्लाई में स्पंजिंग टाइप के, ठीक है। अगर थ्रिप्स की बात करें, थ्रिप्स में कैसे पाए जाते हैं, ये रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के पाए जाते हैं। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। ग्रॉस हॉपर में बीटिंग एंड चेविंग टाइप, ठीक है।
जो बीसी टाइप के पाए जाते हैं ग्रॉस हॉपर में पाए जाते हैं। बग में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पीएस जो होते हैं, पीएस बग में, पीएसबी ऐसे याद कर सकते हैं, एसएच याद कर सकते हैं, आरएसटी याद कर सकते हैं, ठीक है। और बीसी, बीसी तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, बीटिंग चेविंग। बीटिंग और चेविंग टाइप के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं? ग्रॉस हॉपर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 2 माउथ पार्ट और रह गए हैं जो हम आपको बता देते हैं। एक होता है हमारे माउथ पार्ट सिफोनिंग टाइप, सिफोनिंग और स्पॉन्जिंग में गड़बड़ मत करिएगा। हाउस फ्लाई में जो है स्पॉन्जिंग टाइप के पाए जाते हैं, सिफोनिंग किस में पाए जाते हैं? बटरफ्लाई में। तितली में जो कैसे पाए जाते हैं? सिफोनिंग टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर चेविंग और लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट की बात करें, ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बीज में। जो हमारी मधुमक्खियाँ होती है उसमें क्या पाया जाता है? लैपिंग एंड चेविंग टाइप के, ठीक है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो बीटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट किस में पाए जाएंगे? ग्रॉस हॉपर में पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में जंपिंग टाइप लेग किस में पाए जाते हैं? निम्न में जितने भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें जंपिंग टाइप जो लेग होते हैं किस में पाए जाते हैं? ग्रॉस हॉपर में, कॉकरोच में, हेडलॉज में। हेडलॉज मतलब जो जुएँ होते हैं आपके बालों में, वो होते हैं हेडलॉज, या आंट में जो हमारी चींटियाँ होती है उसमें पाए जाते हैं। अगर जंपिंग की बात करते हैं, जो जंपिंग टाइप के जो लेग होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे ग्रॉस हॉपर में। किसमें? ग्रॉस हॉपर में जंपिंग टाइप के पाए जाते हैं। अगर कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच में कैसे पाए जाते हैं? कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच में हमारे जो है वॉकिंग टाइप, वॉक करता है हमारा कॉकरोच। क्या करता है? वॉक करता है। वहीं अगर हेड लॉस जुओं की बात करें उसमें कैसे पाए जाते हैं? उसमें पाए जाते हैं क्लिंजिंग टाइप के। क्लिंजिंग मतलब होता है लटकने वाले। भाई जुएं हमारे बालों में लटके ही तो रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्लिंजिंग टाइप के पाए जाते हैं। वहीं अगर एंड की बात करें, रनिंग टाइप के। चींटियाँ क्या करती हैं? दौड़ती रहती हैं। क्या करके? कुछ उठाया दौड़ती नहीं, कुछ उठाया दौड़ती नहीं। तो इस टाइप के जो लेग किस में पाए जाते हैं? एंट में पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें इनको कहते क्या? अभी तो किस टाइप के पाए जाते हैं ये हमने जान लिया। अगर ग्रॉस हॉपर में जंपिंग टाइप के पाए जाते हैं, जंपिंग वाले को कहते हैं, इसे कहते हैं साल्टोरियल। कि क्या कहते हैं? साल्टोरियल टाइप के पैर कहते हैं। वहीं अगर कॉकरोच जो वॉकिंग टाइप होते हैं उन्हें कहते हैं एम्बुलेटोरियल। एम्बुलेंस जो होती है क्या करती है? वॉक करती रहती है, मतलब हर समय 24 घंटे वॉक करती रहती है, तो क्या? एम्बुलेटोरियल हो गया। वहीं अगर क्लिंजिंग के बात करें, स्कैंसोरियल पाए जाते हैं, स्कैंसोरियल टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। क्या करता है? स्कैंसोरियल टाइप के किस में पाए जाते हैं? हेडलॉस या जुओं में पाए जाते हैं। वहीं अगर एंट की बात करें, चींटियों की बात करें, इसमें कर्सोरियल टाइप के पाए जाते हैं, कर्सोरियल टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रॉस हॉपर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और जो हमारे बच गए हैं उनको हम देख लेते हैं। जो हमारा स्ट्रीडुलेटोरियल टाइप का जो लेग है, एक ये क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, जो जिसका एग्जांपल क्या है? क्रिकेट। जो हम रात में देखते नहीं हैं, जो कीटों द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, कि हम लोग कह रहे हैं कीट बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन से कीट होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्रिकेट। जो किरकिर की आवाज़ नहीं रात में करते हैं कीट, इंसेक्ट, वो क्या होते हैं? वो क्रिकेट होते हैं। वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो लेग होते हैं इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रीडुलेटोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीडुलेटोरियल बोलते हैं। और ये काहे से साउंड प्रोड्यूस करते हैं? ये अपने लेग से करते हैं। काहे से करते हैं? ये अपने लेग से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोसोरियल डिगिंग टाइप। डिगिंग पाते हैं गड्ढा खोदने वाले। ये कौन से होते हैं? ये मोल, 4 लेग ऑफ मोल। ये जो हमारे साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट होते हैं वही होते हैं ये, लेकिन इनका जो लेग होता है, लेग को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। लेग को 3 भागों में बांटा गया है। तो इनका जो 4 लेग होता है, ठीक है, जो 4 लेग होता है तो उसका जो भाग होता है वो क्या करता है? गड्ढा खोदता है। 4 लेग मतलब जो नीचे सबसे बाहरी भाग होता है, जैसे नाखून वाला जो भाग होता है, गड्ढा तो वही खोदेगा ना। तो इसका जो 4 लेग होता है, मतलब सबसे आगे वाला भाग जो होता है पैर का, वो क्या होता है? डिग करता है, मतलब डिगिंग मतलब गड्ढा खोदता है। उसे क्या कहते हैं? उसे फोसोरियल कहते हैं। नटाटोरियल किसे कहते हैं? स्विमिंग वाले जो होते हैं। जैसे हाइंड गट ऑफ वाटर बग, जो वाटर बग होता है उसका जो हाइंड गट होता है, हाइंड गट मतलब जो सबसे पिछला भाग होता है, ठीक है,
फोर गट हो गया, मिड गट हो गया, हाइंड गट हो गया। तो सबसे जो पिछला भाग होता है पैर का वो होता है हाइंड गट। वो किसके काम आता है? स्विमिंग के। उसे क्या कहते हैं? नाटाटोरियल कहते हैं। रेप्टाटोरियल किसे कहते हैं? प्रेइंग। फोर लेग्स ऑफ मैंटीज। जो मैंटीज होते हैं इंसेक्ट, उनमें जो फोर लेग्स होता है वो क्या कहते हैं? प्रेइंग करते हैं। प्रेइंग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेप्टाटोरियल कहते हैं। ठीक। फोरेजियल, ये पॉलन कलेक्शन के लिए काम आता है। पॉलन कलेक्शन कौन करता है? वर्कर बी। जो हमारी मधुमक्खी होती है, ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है? पॉलन कलेक्शन करती है। ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं? फोरेजियल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ और एडिशनल जानकारी रही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्रॉस हॉपर में किस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? ग्रॉस हॉपर में किस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है कंप्लीट, ए मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हाइपर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? मेटामॉर्फोसिस दरअसल एक जो इंसेक्ट होते हैं उसमें लाइफ साइकिल जो होती है, ठीक, जो उनका जीवन चक्र होता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसमें कई टाइप के जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती हैं, ठीक, इसे जो है इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। ठीक है, वही इनकम्प्लीट को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इनकम्प्लीट को डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट में अंतर क्या है? जो कंप्लीट इनकम्प्लीट में अंतर है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्योंकि जो इंसेक्ट होता है उसकी 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस क्या होती हैं? एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ठीक, 4 स्टेजेस होती हैं। अगर ये 4 स्टेजेस कंप्लीट कर रहा है कोई भी इंसेक्ट तो उसकी मेटामॉर्फोसिस कैसी हो जाएगी? लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और इनडायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं इनकम्प्लीट की, तो इनकम्प्लीट में इसकी लाइफ साइकिल में कोई ना कोई पार्ट जो है मिसिंग होता है। जैसे एग, निम्फ, एग हो गया, निम्फ हो गया और एडल्ट हो गया। एग हो गया, निम्फ हो गया, एडल्ट हो गया। ठीक है, तो ये 3 ही स्टेजेस होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये ज़्यादातर लेपिडोप्टेरा, ठीक है, कोलियोप्टेरा और भी सारे जो हैं कुछ ऐसे और हैं जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है, अगर आगे बात करें, ठीक है, तो एमिटोमेटामॉर्फोसिस क्या होता है? कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस करते ही नहीं। ठीक है, वो पटेरी गोटा में आते हैं। ए पटेरी गोटा में आते हैं। किस में आते हैं? ए पटेरी गोटा में आते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन जैसे शामिल होता है? इसमें जो है आइसोपटेरा जो हो गया आपका जो ऑर्थोपटेरा हो गया, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में। ठीक है, अगला हमारा हाइपर मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो 2 या 2 से अधिक लार्वा को एक लाइफ साइकिल में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लार्वा को एक लाइफ साइकिल में कंप्लीट, तो उन्हें कहते हैं हाइपर मेटामॉर्फोसिस। ठीक, जिसे जो हमारा कोलियोप्टेरा होता है, कोलियोप्टेरा होता है, उसके जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो हाइपर मेटामॉर्फोसिस वाले इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ग्रॉस हॉपर की, जो हमारा असली क्वेश्चन था कि ग्रॉस हॉपर की मेटामॉर्फोसिस कैसी होती है। ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है या डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें एक जो होता है निम्फ होता है और एडल्ट होता है। चलिए, तो यहाँ पे आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और क्लास को अटेंड जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको ये हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, इस पर मिल जाएगी। इसे ज्वाइन करिए। इस पर आपकी पीडीएफ और पूरी की पूरी क्लास की वीडियो ये सभी आपकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।